डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 12 हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। आज हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 17 तक। क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, लिखा है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ट बाय मेटास्टेसिस। क्वेश्चन कर रहा है कि आप मेटास्टेसिस से क्या समझते हैं। तो कल भी हम लोग ये बात कर रहे थे कि मेटास्टेसिस होता है कैंसर के सेल में। नहीं, कैंसर के सेल को बताया था कि ये क्या होता है, हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल होते हैं उससे डिफरेंट होते हैं, उससे अलग होते हैं। और कैंसर के सेल जहां ओरिजिनेट होते हैं, जहां उत्पन्न होते हैं, वहां से बॉडी के दूसरे भागों में, शरीर के दूसरे भागों में माइग्रेट कर सकते हैं या दूसरे भागों में जा सकते हैं। तो कैंसर के सेल का बॉडी के दूसरे भागों तक पहुंच जाना ये कहलाता है मेटास्टेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज्ड बाय अल्कोहल और ड्रग एब्यूज। कहता है कि अल्कोहल या ड्रग के दुरुपयोग से जो हार्मफुल इफेक्ट हैं, जो हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं बॉडी पर, उनके बारे में आपको बताना है, उनका आपको लिस्ट बनाना है या उनके बारे में बताना है। तो ऐसे समझो कि जब कभी भी आप अल्कोहल या कोई हानिकारक हार्मफुल ड्रग लेते हैं तो हमारे शरीर पर उसका बुरा प्रभाव होता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है। हमारे फैमिली पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे या परोक्ष रूप से उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और साथ साथ सोशल इफेक्ट भी उसका, सोशल हार्म भी उसका, सामाजिक रूप से भी उसका दुष्प्रभाव होता है। आप देखेंगे कि जब कभी भी कोई अल्कोहल या ड्रग लेता है तो उससे कैंसर होने की संभावना रहती है। नहीं, जैसे अल्कोहल कोई लेता है तो लीवर कैंसर की संभावना क्या होती है, बहुत अधिक होती है, बढ़ जाती है। ऐसे ही ये ड्रग या अल्कोहल नर्वस सिस्टम को, हमारे तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। शरीर में अन्य कई प्रकार के डिजीज को ये क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं या प्रमोट करते हैं। हमारे कार्य करने की क्षमता को, हमारा जो वर्क एबिलिटी है उसको क्या करते हैं, ये घटा देते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, निर्णय लेने की क्षमता, उसको भी घटाते हैं। तो कई प्रकार से ये ड्रग और अल्कोहल क्या करते हैं, हमारे बॉडी को हानि पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। इनके साथ साथ क्या होता है कि हमारे फैमिली पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। नहीं, फैमिली की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, घर में लगातार झगड़े होते रहते हैं, इरिटेशन होता है, जो ड्रग लेता है उसको डिप्रेशन होता है। नहीं, तो फैमिली का ओवरऑल जो बोलो कि हेल्थ है, फैमिली हेल्थ, वो भी क्या होता है, खराब हो जाता है। सोशली भी क्या होता है, ये अल्कोहल और ड्रग एब्यूज जो है वो डैमेज करता है, समाज में रिस्पेक्ट घटा देता है। जो भी लोग ऐसे ड्रगिस्ट हैं या अल्कोहल लेने वाले हैं, इनका रिस्पेक्ट, इनका समाज में सम्मान घट जाता है। नहीं, और क्या होता है, इन पर लोगों का विश्वास कम हो जाता है। तो ये कई तरीके से क्या करता है, व्यक्ति को या ह्यूमन बॉडी को हार्म पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, डू यू थिंक दैट फ्रेंड्स कैन इन्फ्लुएंस वन टू टेक अल्कोहल और ड्रग? If yes, how may one protect himself or herself from such an influence? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि किसी को मित्र जो हैं वो प्रभावित करते हैं अल्कोहल या ड्रग्स लेने के लिए? अगर ऐसा सही है, अगर हाँ, तो कैसे? तो जैसे सोच के देखो कि कई तरह के फ्रेंड्स होते हैं, कुछ बुरे होते हैं और कुछ अच्छे होते हैं। अब क्या है कि अगर ये बुरे फ्रेंड्स हैं जो कि पहले से अल्कोहल ले रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, अपना प्रभाव दिखाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए क्या करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं और आपको समझाते हैं कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं, अगर आप ड्रग लेते हैं तो आप क्या रहेंगे, आप ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, नहीं, आप ज्यादा अच्छा फील करेंगे। तो ये क्या करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं या फिर आपको प्रभावित करते हैं। और इनके प्रभाव में आकर के क्या होता है, आप ड्रग लेना या अल्कोहल लेना शुरू करते हैं। तो क्या होता है, ये बिल्कुल सही है
कि फ्रेंड्स जो हैं, जो बैड फ्रेंड्स हैं, जो बुरे मित्र हैं, जो अल्कोहल या ड्रग को लेने वाले मित्र हैं, वो बिल्कुल ही क्या कर सकते हैं, एक अच्छे बच्चे को, एक अच्छे स्टूडेंट को, बॉय या गर्ल हो, उसको क्या कर सकते हैं, अल्कोहल या ड्रग लेने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसका सीधा अर्थ ये भी है कि आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, आप ऐसे लोगों से दूर रहिए, इन लोगों के फ्रेंडशिप में मत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई इज दैट वंस अ पर्सन स्टार्ट्स टेकिंग अल्कोहल और ड्रग्स इट इज डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट। कहता है कि कैसे जब एक बार कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल अल्कोहल या ड्रग लेना शुरू करता है तो फिर इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। डिस्कस इट विद योर टीचर। कैसे, आप खुद सोचिए कि जैसे आप ड्रग लेना या अल्कोहल लेना स्टार्ट करते हैं, या कोई स्टार्ट करता है, शुरू करता है, तो क्या होता है, उसको तो शुरू में पहले मजा आता है, नहीं, उसको इमीडिएट प्लेजर मिलता है, उसको आनंद आता है। लेकिन धीरे धीरे उसका जो बॉडी है वो क्या होता है, उस ड्रग पर डिपेंड होना शुरू हो जाता है, उस ड्रग पर उसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, निर्भरता बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है, ज्यादा बड़े डोज में बॉडी उस ड्रग या अल्कोहल का डिमांड करना शुरू कर देता है। तो जब एक बार बॉडी की निर्भरता, डिपेंडेंसी किसी पार्टिकुलर, किसी विशेष ड्रग पर या फिर अल्कोहल पर आ गई, तो फिर क्या होता है, उससे अलग होना, उससे हटना मुश्किल हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इन योर व्यू व्हाट मोटिवेट्स यंगस्टर्स टू टेक टू अल्कोहल और ड्रग्स एंड हाउ कैन दिस बी अवॉइडेड। पता है कि आपके विचार से, ये आप सोचिए अपने मन में कि आपके विचार से वह क्या है जो यंगस्टर्स को, युवाओं को अल्कोहल या ड्रग लेने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। ये आप सोच करके बताइए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो युवाओं को अल्कोहल या ड्रग लेने के लिए प्रेरित करती हैं, नहीं, एंड हाउ कैन दिस बी अवॉइडेड, और कैसे इसको दूर किया जा सकता है, कैसे इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो कई चीजें हैं, आपको जैसे बताया कि जैसे जब उम्र कम होती है, जब एज कम होता है, जब टीन्स होते हैं, जब आप यंगस्टर होते हैं, उस टाइम में क्या होता है कि आपको छोटी छोटी चीजों पे बहुत पावर फील होता है। नहीं, आपको कोई अगर समझा देता है कि आप अल्कोहल अगर लेते हैं तो आप बहुत पावरफुल होंगे, आप ज्यादा स्मार्ट होंगे, आप क्या करते हैं, तुरंत उसकी बात मान लेते हैं और लेना शुरू कर देते हैं। नहीं, जैसे कोई आपको समझा देता है कि कोई गलत आदत, जैसे ड्रग लेने की आदत, ये अच्छी आदत है, तो आप उसकी बात मान लेते हैं। आपको लगता है कि आपके जो फ्रेंड्स, आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, आपके जो सीनियर हैं, आपसे जो बड़े लोग हैं, या आपके जो टीचर्स हैं, वो आपको शायद गलत समझा रहे हैं, और आपके जो बुरे फ्रेंड्स हैं वही आपको सबसे अच्छे लगते हैं, और क्या करते हैं, उनकी बातों को आप मान लेते हैं। अब क्या है, इसके चलते आप ड्रग या अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, तो कहता है कि कैसे इससे दूर रहा जा सकता है, कैसे इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ऐसे लोगों के फ्रेंडशिप से दूर रहना होगा, ऐसे बुरे लोगों से आपको दूर रहना होगा, आपको एक्टिव रहना होगा, आपको अलर्ट रहना होगा, आपको सचेत रहना होगा कि जो भी ये ड्रग और अल्कोहल लेने वाले आपके फ्रेंड हैं या आपके अगल बगल के जो बच्चे हैं, लोग हैं, उनसे क्या किया जाए, उनसे दूर रहा जाए, उनसे किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं रखा जाए। नहीं, अगर आप उनके कांटेक्ट में आए हैं, अगर आप में ये बुराई इंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है, आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने माता पिता से बात कीजिए, नहीं, अपने टीचर से बात कीजिए, अपने से बड़े लोगों से बात कीजिए। नहीं, ये पेरेंट्स का भी ड्यूटी है, ये टीचर्स की भी ड्यूटी है कि क्या करें, वो बच्चों को ध्यान से देखें, बच्चों के नजदीक रहें, बच्चों के बारे में जानने की कोशिश करें। अगर बच्चा इससे प्रभावित होता है तो उससे हर संभव काउंसलिंग दे, उससे निकालने की कोशिश करें। इसके साथ साथ क्या है कि अगर मान लो कि किसी तरह से ड्रग ले रहा है कोई बच्चा और काउंसलिंग से, सिंपल काउंसलिंग से नहीं निकल पा रहा है, तो क्या करना चाहिए, उसको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। कई सारे साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, जो लोग, जिनको हम लोग मनोचिकित्सक कहते हैं, वो उपलब्ध हैं, उनसे मिलना चाहिए, उनसे दिखाना चाहिए। और क्या होगा, वो काउंसलिंग के द्वारा या फिर कुछ दवाओं के द्वारा क्या करेंगे, इस एडिक्शन को, इस लत को दूर करने का प्रयास करेंगे।
तो ये सारा उपाय करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अल्कोहल या ड्रग के दुरुपयोग से बच सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। आप एक एक करके सारे क्वेश्चंस को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, और हम लोग का नेक्स्ट टारगेट जो है वो होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का एक्सरसाइज। कल से हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।